के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत होगी अमरोहा से, जहां भाकियू बीआरएसएस ने गजरौला बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन का ऐलान किया। और इसके साथ ही बात होगी जालौन की, जहां पर कोंच में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जहां अमन चैन की दुआओं के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा से खबर है, जो गजरौला में भाकियू बीआरएसएस की बैठक ब्लॉक सभागार में हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमवीर सिंह नागर ने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जिले में भारी बारिश और बाढ़ से फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि किसानों की परेशानियां सुनने नहीं आता। संगठन जल्द जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने का काम जारी है। ओमवीर सिंह ने युवा पीढ़ी को संस्कारवान और चरित्रवान बनाने का संगठन का मुख्य उद्देश्य बताया। बैठक में डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उदयवीर सिंह समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। बहुत ही बड़ा अनुभव आदरणीय सैनी जी और समस्त सम्मानित साथी, मैं भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की तरफ से आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारत की मिट्टी, भारत का स्वाभिमान क्रांति रथ यात्रा है, जो युवाओं को रोजगार, शालीनता, सज्जनता और चरित्रवान बनाने के लिए एक जन जागरूक अभियान के तहत इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली दिल्ली जंतर मंतर से शुरू होकर के और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवाओं को एक अच्छा, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रास्ता दिलाने के लिए है। आज का युवा जब चौराहे पर जाकर के भटक जाता है, उस युवा को एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए भारतीय संस्कार और संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा के लिए ये जन जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य एक नई क्रांति लाना भी है, जिसमें एक नया आमूल-चूल परिवर्तन होगा। इस रैली के माध्यम से समस्त हमारे युवा साथी, क्योंकि आज हमें यही नहीं पता चलता है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है। यहाँ पर राजनीति के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं या भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो यहाँ की व्यवस्था आज, क्योंकि माँ गंगा की गोदी में बसे हुए इस अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। जालौन के कोंच में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें स्थानीय मुस्लिम समाज, धर्मगुरुओं, नेताओं और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस मस्जिद से शुरू होकर नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए मस्जिद में समाप्त हुआ, जहां अमन, चैन और इंसानियत के लिए दुआ की गई। आयोजन में नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस और अधिकारी पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। जुलूस में रंग बिरंगी लाइटिंग, घोड़े और सजाए गए वाहन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे, जो शांति और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। ये किस उपलक्ष्य में हुआ है और क्या कार्यक्रम है? ये हमारे मोहम्मद साहब का आज जन्मदिन है। हम ये सब लोग मिलकर जन्मदिन मनाते हैं और शांतिपूर्वक मनाते हैं। और जुलूस के रूट की बताएं, हमारे जीनत इस्लाम जरा वाले वकील साहब के वहाँ से उठता है, पूरे जुलूस इकट्ठा होकर मोहल्ले बाई मोहल्ले, वहाँ से रामगंज होता, कटरा, स्टेट बैंक, भगत सिंह नगर, आराजी लेन, आज़ाद नगर, पावर हाउस, फिर आ जाता है चंदकुआ, चंदकुआ से नगर पालिका से आगे पुरानी तहसील, वहाँ पर समाप्त हो जाता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या सहयोग रहा है आपको? पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम सुकून से। हमारी हुजूर साहब का ही पैगाम है शांतिपूर्वक, कोई किसी को हानि दिक्कत न हो, किसी धर्म को ठेस न पहुंचे। हम तो बड़ी शांति के साथ हम लोग सब लोग निकालते हैं, जिसकी हमारी कमेटी है, कमेटी द्वारा सदर चुना जाता है तो कमेटी द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, जुलूस मोहम्मदी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे हम कि अमन चैनल बना रहे, हम हमारे हिंदुस्तान में, देश में, पूरे में, और अपना क्या आधे घंटे का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो भी शांतिपूर्वक ही रहेगा। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।
नगर पंचायत सिरसी में ईद मिलादुन्नबी धूमधाम के साथ मनाई गई। सिरसी चेयरमैन कौसर अब्बास ने अपने कैंप कार्यालय पर जुलूस में शामिल लोगों राहगीरों के लिए मिठाई, हलवा, ठंडा पानी आदि का इंतजाम किया। इस मौके पर कौसर अब्बास के साथ उनके भाई समर अब्बास, सभासद आदित्य वीर रस्तोगी, कयामुद्दीन सैफी, आशिक अब्बास, हाजी तसद्दुक अंसारी, इनामुल हक, मीसम अब्बास समेत समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के चांदा और लंबुआ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बोलेरो सवार लुटेरों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश घायल होकर गिरफ्तार हुए जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस ने बिना नंबर की बोलेरो और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टली और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आज दिनांक 5 सितंबर की रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना चांदा क्षेत्र में एक बोलेरो सफ़ेद रंग की आती हुई दिखाई दी, जो वहां पर चेकिंग कर रही थी हमारी थाना पुलिस। तो इनको देख करके ये लोग बहुत तेज़ी से भागे। इनको भागता हुआ देख करके SHO चांदा ने इनका पीछा करना शुरू किया और आगे लम्बुआ थाने को सूचना दिया घेराबंदी करने के लिए। इंस्पेक्टर लम्बुआ ने भी अपोजिट साइड से घेराबंदी की। बीच में जब ये घिर गए तो इन्होंने यहाँ थाना लम्बुआ में एक नोनील मुरली नहर पड़ती है, उस तरफ ये लोग चले गए जहाँ पे काफ़ी जंगल है। और जब इन्होंने गाड़ी वहाँ मोड़ दी तो वहाँ ये गाड़ी गड्ढे में घुस गई। गड्ढे में घुसने की वजह से ये लोग आगे भाग नहीं पाए। पुलिस ने इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने अचानक फायर कर दिया। कुल मिला के गाड़ी में 6 बदमाश सवार थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और जिसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और 3 अन्य बदमाश भाग जाने में सफल रहे। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा इसमें एक अभियुक्त है अजय नोना, जिसके विरुद्ध 50 से ऊपर गंभीर धाराओं में डकैती, लूट और हत्या के साथ डकैती जैसे संगीन अपराध दर्ज है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उन्नाव में 16 परीक्षा केंद्रों पर 13,584 अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देंगे। परीक्षा में 2 पालियां होंगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी दोपहर 3 से 5 बजे तक। सफल और पारदर्शी परीक्षा के लिए CCTV, ड्रोन निगरानी, पर्यवेक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस और PAC तैनात किए गए हैं। सर, आज आपके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, परीक्षा को लेकर किस तरह से तैयारी है? आज जनपद उन्नाव में गेट एग्ज़ाम को लेकर 16 सेंटर बनाए गए हैं। तो इसी के तहत आज जो है यहाँ पे प्रथम पाली में 6,792 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो उसी की व्यवस्था के दृष्टिगत मैं और एडिशनल एसपी साहब जो है सेंटर का भ्रमण कर रहे हैं ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। सुचारू रूप से सभी परीक्षार्थी चेकिंग के बाद सेंटर पर पहुँच चुके हैं। अभी कहीं से कोई ऐसी स्थिति संज्ञान में नहीं आई, किसी कोई दिक्कत नहीं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।